अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपर एक्सट्रीमिटी नर्व्स। अब आपको पता है आपकी कौन सी नर्व कौन से रूट वैल्यू से निकल रही है, उसके बाद जो है ना इसकी कौन से कॉर्ड से आपकी कौन सी नर्व निकल रही है। अच्छा, ये जो है ना ये रूट वैल्यूज़ वगैरह अब आपको पता है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा ना यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। सिंपल इसमें आपने जो याद रखना है वो ये कि फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है, वहाँ से आपके डिफरेंट कॉर्ड्स वगैरह बन रहे हैं और कॉर्ड से आगे डिफरेंट जो है ना ये नर्व्स वगैरह निकल डिफरेंट जो है ना ये ब्रांचेज़ वगैरह आपकी निकल रही हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है हमारे यहाँ पे ये एक्सिलरी नर्व। ये आपको पता है आपका जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वहाँ से निकल रही थी हमारे यहाँ पे ये ल्यूनार ब्रांचेज़ और इसमें जो ए है ये क्या है हमारे यहाँ पे एक्सिलरी नर्व। अच्छा, यहाँ पे जो आपने इसके अंदर याद रखना है वो ये कि जो एक्सिलरी नर्व है ये सिर्फ और सिर्फ दो मसल जो है उसको वहाँ पे सप्लाई देगी। एक आपने इसके अंदर याद रखना है डेल्टॉइड और दूसरा आपने इसके अंदर याद रखना है टीरीज माइनर। इन दोनों को सप्लाई कौन देगी? ये एक्सिलरी नर्व देगी। अच्छा, इसके बाद जब इसकी बात करेंगे सेंसरी सप्लाई की तो वो आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है जो डेल्टॉइड वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे आपका डेल्टॉइड मसल है उसके ऊपर ऊपर जो सेंसरी सप्लाई आएगी वो कहाँ से आएगी? यही एक्सिलरी नर्व जो है वहाँ से आएगी। अच्छा, इस केस में क्या आपने जो याद रखना है वो ये कि आपका जो डेल्टॉइड है ये आपका मेजर एबडक्टर ऑफ आर्म है। अच्छा, जब इसकी वहाँ पे जो है ये एक्सिलरी नर्व आपका पे डैमेज हो जाएगी तो इस केस में क्या होगा? ये एबडक्शन आपकी लॉस हो जाएगी और साथ-साथ क्या होगा? ये जो डेल्टॉइड है इसके ऊपर आपको वहाँ पे सेंसेशन नहीं आ रही होगी। अच्छा, इसका ना ये सेंसेशन का क्वेश्चन कैसे कहते हैं कि आपका जो ये आर्म है ना, ये आपका आर्म है, आर्म में ये लेटरल वाली साइड है। जो अपर लेटरल आर्म है वहाँ पे सप्लाई कौन देती है? यहाँ पे आपकी एक्सिलरी नर्व देती है। तो इसमें कहते हैं कि अपर लेटरल आर्म की जो है ये आपकी जो है ये सेंसरी सप्लाई आपकी लॉस हो गई तो वो कौन-सी आपकी नर्व इन्वॉल्व है? आपने इसके अंदर याद रखना है एक्सिलरी नर्व। अच्छा, इसके बाद जब बात करेंगे लोअर लेटरल आर्म की तो वहाँ पे सप्लाई कौन देती है? यहाँ पे ये रेडियल नर्व देती है। एक्सिलरी नर्व जब आपको यहाँ पे डैमेज हो जाएगी तो एब्डक्शन लॉस हो जाएगी और यहाँ पे जो है ये सेंसेशन लॉस हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ना डेल्टॉइड के ऊपर जो आपको यहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे? ये रेजिमेंटल बैज साइन। ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है। रेजिमेंटल बैज साइन जो है ये आपको कहाँ पे नजर आएगा? ये एक्सिलरी नर्व डैमेज के अंदर नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी आ जाती है हमारे यहाँ पे जो है ना ये मस्क्यूलर क्यूटेनियस। अच्छा, इसमें सिंपल क्या आपकी जो मस्क्यूलर क्यूटेनियस है ये कहाँ से निकल रही थी? लेटरल कॉर्ड से निकल रही थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी एल ब्रांचेस निकल रही थी और इसमें एम जो है ये आपका मस्क्यूलर क्यूटेनियस है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मस्क्यूलर क्यूटेनियस में आपने जो याद रखना है वो ये कि सिंपल फॉर एग्जांपल ना ये आपका आर्म है और ये आपका फोर आर्म है और ये जो पेशेंट है ये आपका एनाटॉमिकल पोजीशन में उसके जो पाम्स हैं ये आपके फ्रंट वाली साइड पे हैं। अब इसमें क्या ये जो आर्म है ना, आर्म का जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर ऑफ आर्म को सप्लाई कौन देती है? यहाँ पे आपकी मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व देती है। अच्छा, इसके बाद जब बात करेंगे ये जो है ना ये फोर आर्म की, फोर आर्म में जो आपने याद रखना है वो ये कि यहाँ पे आपकी दो नर्व्स होंगी। अच्छा, एक आपकी होगी अल्नर नर्व और दूसरी यहाँ पे आपकी होगी मीडियन नर्व। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है ना इसकी अगर बात करेंगे ना, ये जो इसका मीडियल वाला पोर्शन है और ये इसका वहाँ पे लेटरल वाला पोर्शन है। अच्छा, जो मीडियल वाली साइड है वहाँ पे जो है ये मीडियल कोई भी होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी नर्व कौन-सी है? ये आपकी है मीडियन। तो यहाँ पे जो मीडियल होगी वहाँ पे मीडियन नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ना दोनों नाम जो है ना ये मिलते-जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंस है इसके अंदर। मीडियल में मीडियन नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो अल्नर नर्व है ये कहाँ पे होगी? ये मीडियल वाली साइड पे होगी और जब आप बात करेंगे लेटरल आर्म की तो वहाँ पे सप्लाई कौन देगी? यहाँ पे आपकी ये मीडियन नर्व देगी। अच्छा, इसमें ना सिंपल ये है कि आपकी अगर थंब वाली साइड की बात की जाएगी ना, तो वहाँ पे आपकी जो बोन है ये कौन-सी बोन होती है? यहाँ पे आपकी होती है रेडियल बोन, रेडियस होती है और इस साइड पे कौन-सी होती है? यहाँ पे आपकी अल्ना होती है। तो अल्ना के ऊपर जो आपकी नर्व होगी वो कौन-सी होगी? यहाँ पे आपकी अल्नर नर्व और जो आपकी रेडियल वाली साइड पे होगी वहाँ पे कौन-सी होगी? ये मीडियन नर्व। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये सिंपल आपने इसके अंदर और भी याद रखना है वो ये कि थंब वाली साइड पे जो है ये कौन-सी नर्व आपकी लेके आ रही है सप्लाई? तो वो आपने याद रखना है मीडियन नर्व लेके आ रही है और स्मॉल फिंगर वाली साइड पे कौन-सी नर्व सप्लाई लेके आ रही है? ये आपको वहाँ पे अल्नर नर्व लेके आ रही है। अच्छा, इसके बाद ना एक और आपने इसके अंदर याद रखना है वो ये कि आपकी जो अल्नर और जो मीडियन नर्व है ना, ये आपके फ्रंट वाला जो आपका है ना फोर आर्म, फ्रंट एंटीरियर जो फोर आर्म है उसको वहाँ पे सप्लाई कहाँ कहाँ से आ रही है? मीडियन और आपकी अल्नर नर्व से आ रही है। अच्छा, इसके बाद ना जो आपने याद रखना है वो ये कि पाम वाली साइड जो है ये आपकी वाइट होती है और जो आपकी डोर्सल सरफेस होती है ना पाम के बैक वाली साइड, वो आपकी ना रिलेटिवली आपकी जो है ना ये डल होती है। अच्छा, जो भी डल एरियाज होते हैं वहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपके जो मसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्सटेंसर्स होते हैं और जो वाइट एरियाज होते हैं वहाँ पे कौन से मसल्स होते हैं? यहाँ पे फ्लेक्सर्स होते हैं। अच्छा, इस केस में जो आपने याद रखना है वो ये कि अल्नर नर्व और जो आपकी जो मीडियन नर्व है ये आपके फोर आर्म के जो होंगे ना, ये क्या कहते हैं इसको? ये फ्लेक्सर्स, उसको ये सप्लाई दे रही होगी। तो ये सारा हमने वहाँ पे देख लिया एंटीरियर के अंदर। एंटीरियर में आपने क्या याद रखना है? यहाँ पे अभी अगर बात करेंगे ना ये आप आर्म की, तो वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आएगी? ये मस्कुलोक्यूटेनियस से आएगी। अच्छा, इसके बाद जब बात करेंगे फोर आर्म की तो यहाँ पे कहाँ से सप्लाई आएगी? अल्नर और आपकी जो रेडियल नर्व है, सॉरी आपकी जो मीडियन नर्व है वहाँ से आएगी। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे डोर्सल की, जो बैक वाला एरिया जो आपको वहाँ पे डल वाला एरिया है, उसमें आपने याद रखना है यहाँ पे अगर आप बात करेंगे आर्म की या फिर फोर आर्म की या फिर हैंड की, वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आएगी? ये आपकी रेडियल जो नर्व है ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, वहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आपके कौन से मसल पड़े हुए हैं?
आपके पड़े हुए एक्सटेंसर्स, तो एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई कौन देगी? ये आपकी रेडियल नर्व देगी। अच्छा ये तो हो गया आपको वहाँ पे जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, ये आपकी जो है ना सप्लाई। अच्छा इसके बाद जो आपने इसके अंदर और याद रखना है वो ये कि आपकी जो मीडियन और आपकी जो है ना ये अल्नर नर्व, ये दोनों आपकी यहाँ से आर्म से आपकी ट्रैवल करती करती कहाँ पे जाएंगी? हैंड के अंदर। अच्छा हैंड में क्या होगा, यहाँ पर ये आएंगी और यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे ना ये जो है ना ये 3 और आपकी जो है ना ये 2 फिंगर्स आपने इसको अलग-अलग कर लेना है। अच्छा इसमें क्या होगा, ये आपका थंब और आपकी जो ये फर्स्ट फिंगर होगी और ये सेकंड फिंगर होगी। इस साइड पे कौन सी नर्व आ रही है? मीडियन नर्व आ रही है। इस साइड पे जो-जो चीज़ें होंगी वहाँ पे सप्लाई कहाँ से जाएगी? मीडियन नर्व से जाएगी। अच्छा इसमें आपने और याद रखना है वो ये कि आपकी फर्स्ट फिंगर और आपकी जो सेकंड फिंगर है, इसकी जो मूवमेंट होगी ना, आपके वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ये लंबराइकल जो आपके वहाँ पे होंगे, जो क्या करेंगे इसके वहाँ पे एल शेप करवा रहे होंगे। जो आपके वहाँ पे फिंगर्स है ना, इसको आप जब ये क्या करवाएँगे, फ्लेक्स करवाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी रिस्ट है, ये सारी की सारी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिस्ट है और ये आपके ऊपर ये जो है ना ये फिंगर्स हैं। अब इस केस में आप जब ये फिंगर्स को ये ना एल शेप में बनाएँगे, ऊपर से जो है ना ये फिंगर्स आपकी फ्लेक्स्ड होंगी, तो ये काम कौन करवाएगी? अगर आप बात करेंगे ना ये मीडियल वाली साइड पे, जो मीडियन वाली आपकी नर्व है, वहाँ पे ये जो आपकी 2 फिंगर्स होंगी, इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी? ये मीडियन नर्व से आएगी। अच्छा उसके बाद जब ये बात करेंगे आप यहाँ पे अल्नर वाली साइड पे, यहाँ पे आपकी ये 2 फिंगर्स होंगी, इसमें क्या आपके जो लंबराइकल्स होंगे जिन्होंने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से एल शेप बनानी है आपकी फिंगर्स की, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो 2 लंबराइकल्स होंगे इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी? ये आपकी अल्नर नर्व से आएगी। अच्छा यहाँ पे क्या ये आपका लंबराइकल 1 है और ये आपका लंबराइकल 4 है और इसके दरमियान में ये 3 हो गया और ये आपका जो है ना ये सॉरी आपका ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। यहाँ पे क्या L1 और L2 जो लंबराइकल्स हैं उसकी सप्लाई कहाँ से आएगी? मीडियन नर्व से आएगी और L3 और L4 जो है इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी? ये अल्नर नर्व से आएगी। अच्छा, उसके बाद आपके जो लम्ब्राइकल्स हैं, एल फॉर लम्ब्राइकल्स और एल फॉर एल शेप, तो ये क्या करवाएँगे, आपकी जो होगी ना ये फिंगर्स या फिर आपकी जो होगा ना ये हैंड, उसकी ये क्या करवाएँगे, एल शेप बना रहे होंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है ना ये, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी मेटाकार्पल्स होती हैं और इसके बाद यहाँ पे आपके फ्लेंजेस वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं। इसमें ये क्या करवाते हैं, आपका जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट होता है ना, यहाँ पे ये वाला जॉइंट, ये इसको क्या करवाता है, इसके वहाँ पे करवाते हैं फ्लेक्शन। और आपके ये जो होते हैं ना, ये आपकी जो आपकी फ्लेंजेस है, इसके अंदर ये जो आपके वहाँ पे जो है ये जॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं, एक आपका होता है पीआईपी और दूसरा यहाँ पे आपका होता है डीआईपी। मतलब आपका एक प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल और दूसरा यहाँ पे आपका डिस्टल इंटरफ्लेंजियल। इन दोनों की ये क्या करवाते हैं, इसकी वहाँ पे करवाते हैं एक्सटेंशन। और जब इसकी एक्सटेंशन और इसकी वहाँ पे होगी फ्लेक्शन, तो आपका जो आपका हैंड है ना, हैंड की क्या हो जाएगी शेप, यहाँ पे हो जाएगी ये एल शेप्ड। और ये काम कौन करवाएंगे, लम्ब्राइकल्स। अच्छा ये हो गए आपके लम्ब्राइकल्स। इसके बाद यहाँ पे जब मैं आपको हैंड करवाऊंगा ना, तो उसमें यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपके एक पाम वाली साइड पे और दूसरी यहाँ पे आपकी डोर्सल वाली साइड पे, यहाँ पे होते हैं इंट्रोशियाज। इंट्रोशियाज में सारी सप्लाई कहाँ से जाएगी, ये आपकी अल्नर नर्व जो है वहाँ से जा रही होगी। और ये जो इंट्रोशियाज है, इसका काम क्या होता है, इन्होंने वहाँ पे ये एबडक्शन और एडडक्शन करवानी होती है। इसमें सिंपल क्या, अगर पामर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने याद रखना है पैड, और अगर डॉर्सल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने याद रखना है डैब। पैड याद रख लें, दूसरा आपको वहाँ पे डैब वैसे ही याद हो जाएगा। इसमें ये जो पामर है ये क्या करवाएंगे, आपकी फिंगर्स की एडडक्शन करवाएंगे, और जो डॉर्सल होंगे ये क्या करवाएंगे, फिंगर्स की एबडक्शन करवाएंगे। अच्छा ये हो गए आपके यहाँ पे ना इंट्रोशियाज, आपके वहाँ पे हैंड वगैरह हो गए। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पे जो है ना ये सेंसरी सप्लाई की। अच्छा इसके बाद ये तो आपको पता है, ये आपके वहाँ पे जो डोर्सल वाली साइड होगी वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आएगी, रेडियल नर्व से आएगी। अच्छा अब बात करते हैं सेंसरी सप्लाई की। सेंसरी सप्लाई में सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पे 3.5 फिंगर्स जो हैं, जो आपकी यहाँ पे थंब वाली साइड पे है ना, यहाँ पे 3.5 फिंगर्स जो है उसकी वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आपकी थंब वाली साइड पे है मीडियन नर्व। तो यहाँ पे मीडियन नर्व क्या करेगी, आपकी जो रिंग फिंगर है ना, इसका मीडियल जो आपका वहाँ पे होगा ना ये पोर्शन, सॉरी आपका लेटरल वाला पोर्शन, मीडियल तो आपका ये वाला आ रहा है ना फिंगर वाली साइड पे, ये जो है ना ये आपकी लिटिल फिंगर वाली साइड पे, ये आपकी यहाँ पे एक लिटिल फिंगर होगी और आपके वहाँ पे जो रिंग फिंगर है इसका हाफ पोर्शन, इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी यहाँ पे ये अल्नर नर्व से। यहाँ पे आपकी अल्नर नर्व जा रही है, तो ये क्या करेगी, रिंग फिंगर, और उसके बाद जो है ना ये आपकी जो रिंग फिंगर के साथ साथ जो आपकी लिटिल फिंगर होगी, इसका जो मीडियल आपका हाफ होगा ना, इसकी वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आ रही होगी, ये अल्नर नर्व से आ रही होगी। 1.5 जो आपकी फिंगर्स होंगे इसकी सप्लाई आएगी यहाँ पे ये अल्नर नर्व से। और उसके बाद जो दूसरी साइड है, जो आपके वहाँ पे थंब वाली साइड, तो थंब और उसके बाद आपको वहाँ पे जो ये 2 फिंगर्स हैं और साथ आपकी रिंग फिंगर की कौन सी, ये लेटरल साइड, इसकी सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी ये मीडियन नर्व से। अच्छा ये है आपके वहाँ पे पाम वाली साइड पे। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आपको पता है, आपका जो थंब है, थंब के पास यहाँ पे आपकी एमिनेंस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ये थिनार एमिनेंस। और जो आपकी लिटिल फिंगर वाली साइड पे आपकी एमिनेंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ये जो है ना हाइपोथिनार एमिनेंस। अच्छा इस केस में क्या यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपकी जो थिनार एमिनेंस है उसके ऊपर भी अगर बात करेंगे तो आपकी ये सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी मीडियन नर्व से। और उसके बाद
बाद जो आपकी अल्नर नर्व है, जो आपके हाइपोथिनार होंगे ना मसल्स वगैरह, उसको सप्लाई कौन देगी? यहाँ पे आपकी अल्नर नर्व दे रही होगी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे आपके जो थिनार मसल्स है ना, थिनार मसल मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें यहाँ पे आपके ना ये 4 मसल्स होते हैं। 4 मसल्स में जो 3 मसल्स हैं उसकी सप्लाई आती है यहाँ पे आपकी मीडियन नर्व से, और एक जो आपका होता है एडक्टर पॉलिसिस, जो क्या करवाता है, आपका जो थंब है उसके वहाँ पे करवाता है एडक्शन, इसको ये फिंगर्स के साथ आपको वहाँ पे जोड़ रहा होता है। अच्छा, इसकी जो आपकी सप्लाई है ना एडक्टर पॉलिसिस की, ये कहाँ से आती है? ये आती है अल्नर नर्व से। और यहाँ पे क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ना ये मीडियन नर्व की इंजरी होगी, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो मीडियन नर्व है ये क्या करती है, आपका वहाँ पे एबडक्टर पॉलिसिस जो है इसको ये सप्लाई दे रही होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, एबडक्टर आपका लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एडडक्टर है ना, ये क्या करेगा, ये आपका डोमिनेट कर जाएगा, और इस केस में जो पेशेंट है उसका जो हैंड होगा ना, ये उसका वहाँ पे जिसके है ना ये रेस्टिंग पोजीशन के अंदर ही ना, ये उसका जो थंब होगा ये हैंड के साथ उसका वहाँ पे अटैच्ड होगा। अच्छा, ये जो थंब आपकी हैंड के साथ अटैच्ड हो जाता है, ये आपको नजर आता है, नॉर्मली आपको ह्यूमंस के अंदर नजर नहीं आता, ये आपको नॉर्मली नजर आता है एप्स के अंदर। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब ये थंब आपका हैंड के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे जो है ना, ये हमारे यहाँ पे एप थंब डिफॉर्मिटी। और ये आपने याद रखना है, एक थंब डिफॉर्मिटी जो है ये आपको किस में नजर आएगी, मीडियन नर्व जब आपकी डैमेज होगी उसमें ये एप थंब डिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही होगी, और इसमें क्या होगा, एडक्टर पॉलिसिस आपका ज्यादा काम कर रहा होगा, और आपकी जो थंब है उसको वहाँ पे करवा रहा होगा एडक्शन। अच्छा, ये हो गए आपके वहाँ पे जो है ना ये पामर वाली साइड पे। पामर वाली साइड पे आपने क्या याद रखना है, ये जो आपके वहाँ पे 3 फिंगर्स है ना, ये थंब, उसके बाद ये फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर, और ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसकी लेटरल हाफ, उसकी सप्लाई कौन देगी, यहाँ पे आपकी सेंसरी सप्लाई आएगी मीडियन नर्व से। अच्छा, उसके बाद जो आपकी अल्नर नर्व है, ये आपकी जो बाकी बच जाएंगे ना, आपकी लिटिल फिंगर और आपकी जो रिंग फिंगर की मीडियल साइड है, उसकी सेंसरी सप्लाई आएगी अल्नर नर्व से। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे डॉर्सम ऑफ हैंड की, जो आपका बैक वाला एरिया ना, जहाँ पे आपके एक्सटेंसर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको पता है पीछे से आपकी कौन सी आ रही है, ये रेडियल नर्व आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर बात करेंगे तो रेडियल नर्व सप्लाई दे रही होगी, यहाँ पे भी बात करेंगे तो रेडियल नर्व दे रही होगी। लेकिन जब आप आएंगे हैंड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी लिटिल फिंगर और आपकी जो है ना ये आपकी रिंग फिंगर का हाफ जो है, जो आपके यहाँ पे अल्नर नर्व दे रही है पाम वाली साइड पे, सेम साइड आपकी जो है इसके वहाँ पे सप्लाई कौन दे रही होगी, यहाँ पे आपकी अल्नर नर्व दे रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो आपकी डॉर्सम है, डॉर्सम पे जो आपका बाकी पोर्शन बच जाएगा ना, उसकी सप्लाई कहाँ से आएगी, ये रेडियल नर्व से आएगी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे जो नेल बेड्स होते हैं ना, ये जो नेल बेड्स है ऊपर वाला पोर्शन, ये सारी फिंगर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो नेल बेड्स है, उसकी सप्लाई यहाँ पे आती है मीडियन नर्व से। और उसके बाद बाकी जो आपका ये जो बच गया ना 3.5 आपका ये हैंड बच गया, इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, ये रेडियल नर्व से आती है। अच्छा, इसके बाद ये होगी हमारे यहाँ पे जो है ना ये मीडियन नर्व होगी, अल्नर नर्व, और आपकी ये रेडियल नर्व होगी। इसके बाद क्या होता है, ये जो मीडियन नर्व है ना, ये आपकी जब पाम्स में जाती है तो वहाँ पे ये एक ब्रांच देती है, दैट इज अवर रिकरेंट जो है ये ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अच्छा, इसमें आपने क्या याद रखना है, जब ये रिकरेंट ब्रांच जो है ये आपकी कहाँ पे जा रही है, ये थिनार मसल्स में जा रही है। अब इसमें क्या होगा, जब ये रिकरेंट ब्रांच आपके वहाँ पे जो है ये डैमेज होगी, तो उस केस में क्या होगा, दोबारा से आपके थिनार मसल्स को आपके वहाँ पे सप्लाई वगैरह नहीं जाएगी, और इस केस में दोबारा से आपको एप थंब डिफॉर्मिटी जो है ये आपको नजर आ रही होगी। ये तो होगी हमारे यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़। अब अच्छा, ये जो है ना सबसे पहले बात करते हैं ये मस्कुलर क्यूटेनियस की, ये क्या करेगी, आपके एंटीरियर आर्म की सप्लाई देगी। इसके बाद क्या होगा, ये जो है ना आपकी जाएगी। अच्छा, इसमें ना एक और क्वेश्चन है, वो ये कि यहाँ पे आपका जो एंटीरियर मसल है ना, इसमें आपके होते हैं फ्लेक्सर्स मसल्स, और यहाँ पे आपने याद रखना है बीबीसी मसल्स। यहाँ पे क्या है, एक आपका ये ब्रेकियालिस है, ब्रेकियो रेडियालिस, और तीसरा आपका यहाँ पे कोरेको ब्रेकियालिस है। अच्छा, ये जो आपकी मस्कुलर क्यूटेनियस है, ये किस मसल को आपकी पियर्स करती है, ये आपने याद रखना है, जो कोरेको ब्रेकियालिस है, इसको ये पियर्स करके आपकी जो है ना ये आर्म में जाती है, और आर्म में जाने के बाद ये आपकी मस्कुलर क्यूटेनियस नहीं रहती, ये आपकी आर्म्स के अंदर आने के बाद ये आपकी हो जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व, और ये क्या करेगी, लेटरल साइड पे जो आपका आर्म होगा ना, उसको वहाँ पे ये सेंसरी सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो आपकी मीडियल है ना, मीडियल मैंने आपको बताया था, आपके यहाँ पे जो है ना ये मीडियल कॉर्ड जो है वहाँ से आपकी M4U निकल रहे हैं, और उसमें जो आपकी मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच निकल रही थी आपके आर्म के लिए, सॉरी फोर आर्म के लिए, वो आपकी क्या करेगी, यहाँ पे मीडियल साइड से ये जो है ना ये सेंसरी सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ना क्लियर हो गई। सिंपल आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, ये जो आपका है ना यहाँ पे एल्बो जॉइंट के अगर आप वहाँ पे बात करेंगे फ्लेक्सर्स की, तो उसको वहाँ पे सप्लाई कौन देगी, यहाँ पे आपकी ये मस्कुलर क्यूटेनियस देगी। अब इस केस में क्या होगा, जब ये मस्कुलर क्यूटेनियस आपके वहाँ पे डैमेज हो जाएगी, तो यहाँ पे ये फ्लेक्सर्स काम नहीं करेंगे। बाइसेप्स वगैरह जो है आपको वहाँ पे फ्रंट पे होते हैं, तो बाइसेप्स को आपको वहाँ पे ये सप्लाई वगैरह नहीं आएगी, तो यहाँ पे बाइसेप्स का जो होता है ना, ये क्या कहता है, रिफ्लेक्स, वो आपका लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये फ्लेक्जन वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे लॉस हो रही होगी। ये फ्लेक्जन लॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आएगी, आपका जो हैंड है ना, ये आपके यहाँ पे एल्बो पे एक्सटेंडेड होगा। अच्छा, इसके बाद जब आप वहाँ पे बात करेंगे ना ये रेडियल नर्व की, रेडियल नर्व में आपने क्या याद रखना है, ये आपके यहाँ से निकलेगी ना, आपको वहाँ पे ये क्या कहते हैं, ल्यूनार ब्रांचेस से निकलेगी, पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलेगी, इसमें आपको ये सारी की सारी रूट वैल्यूज मिलेंगी। इसमें क्या होगा, ये आपके यहाँ पे एक्जिला में आई, एक्जिला में आने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये ट्रेवल करेगी और ये जाएगी आपका ना, ये आपकी जो ह्यूमरस होती है ना, इसमें होता है एक आपका वहाँ पे स्पाइरल ग्रूव, या फिर इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे रेडियल ग्रूव। ये क्या करेगी, उसके ऊपर
से ना आपको वहाँ पे ट्रैवल करेगी और ये ट्रैवल करके आ जाएगी बैक वाली साइड पे। अच्छा ये आगे लेटरल साइड पे और यहाँ से ये क्या करेगी, जो लेटरल आपका होगा ना यहाँ पे आर्म, यहाँ पे ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये जो है ना एक मसल होता है जिसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे जो है ना ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। अच्छा वो जो है यहाँ पे जो है ना ये मेजर आपका ना यहाँ पे एक्सटेंसर होता है। अब इस केस में क्या होगा, जब ये आपके वहाँ पे आपकी ना रेडियल नर्व डैमेज होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस है उसको भी यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना एक्सटेंशन नहीं होगी तो फ्लेक्जन जो है ये आपको वहाँ पे डोमिनेट कर जाएगी और ये जो हैंड है ना इसके वहाँ पे ये ना फ्लेक्सड हो जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, ये रिस्ट ड्रॉप आपको किसके अंदर नजर आएगा, रेडियल नर्व के अंदर आएगा। अच्छा इसके बाद जो मीडियन नर्व है ये क्या करेगी, यहाँ पे आपकी ये दो फिंगर्स को दे रही होगी और ये थंब को दे रही होगी। अच्छा इसमें क्या होगा, जब ये मीडियन नर्व डैमेज होगी तो थंब आपको वहाँ पे एडक्टेड होगा और ये जो दो फिंगर्स हैं इसके वहाँ पे जो लंबराइकल्स हैं इसको वहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। ये जो लंबराइकल्स हैं ये आपके एल शेप में नहीं आएंगे। जब आपका जो पेशेंट है ये फिस्ट वगैरह बनाएगा तो यहाँ पे ये थंब आपको वहाँ पे जाने ये एक तो ये एडक्टेड होगा और वहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट लंबराइकल और ये जो दूसरा लंबराइकल है ये आपके वहाँ पे मूवमेंट नहीं करेंगे और इस केस में आपको क्या चीज़ नजर आएगी, ये आपका ये थंब और ये आपके फर्स्ट फिंगर और ये आपकी जो है ये मिडल फिंगर और ये जो दूसरी होंगी ये आप वहाँ पे जो है ना ये मूव कर चुके होंगे और ये आपकी क्या बन जाएगी, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। ये आपने याद रखना है, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन आपको किसके अंदर नजर आएगा, मीडियन नर्व जो है उसके अंदर नजर आ रहा होगा। अच्छा इसके बाद जो अल्नर नर्व है इसमें जब आपको वहाँ पे डैमेज होगी तो यहाँ पे आपको अल्नर क्लॉ वगैरह नजर आता है। ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, उसके अंदर जो है ना ये इसके वहाँ पे ना एक और टॉपिक बनाना है हमने, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको जो है ना ये कवर करवा दूंगा। अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद ऐसे करते हैं वहाँ पे जो है ना ये नर्व वगैरह को स्टार्ट करते हैं, जो जो चीज़ रह गई ना वो मैं आपको वहाँ पे ही बता दूंगा। अच्छा सबसे पहले आ जाते हैं हमारे यहाँ पे एक्सिलरी नर्व। मैंने आपको बताया ये कहाँ से निकलेगी, आपकी C5 और C6 इसकी रूट वैल्यू होगी और उसके बाद क्या, ये जो एक्सिलरी नर्व है ये कहाँ पे जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जा रही है आपके डेल्टॉइड पे और आपके टेरीज माइनर पे और इसका काम क्या इसने करवानी है, एबडक्शन। एबडक्शन एट शोल्डर और ये आपने याद रखना है शोल्डर पे जो 15 डिग्री से ऊपर की एबडक्शन होती है ना 90 डिग्री तक, वो कौन करवाती है, यहाँ पे आपका डेल्टॉइड करवाता है। अब इस केस में क्या होगा, जब ये आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो डेल्टॉइड जो है ये आपका एक तो हो जाएगा फ्लैट और दूसरे नंबर पे एबडक्शन नहीं होगी शोल्डर पे मोर देन 15 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ जो आर्म एबडक्शन है ना ये आपके हो जाएगी ये एक्सिलरी नर्व डैमेज के अंदर। अच्छा इसके बाद दोबारा से वही कि आपकी जो सेंसेशन है, सेंसेशन ओवर डेल्टॉइड एंड लेटरल आर्म जो है ये आपकी लॉस हो जाएगी और ये आपने याद रखना है यहाँ पे आपका रेजिमेंटल बैच साइन। अच्छा इसके बाद कॉज ऑफ इंजरी में क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस की जो सर्जिकल नेक है उसका फ्रैक्चर हो जाए और उसके अलावा जो है ना ये आपकी जो ह्यूमरस है ये आपके एंटीरियरली डिसलोकेट कर जाए तो इन दोनों केसेस में आपको क्या चीज़ नजर आएगी, एक्सिलरी नर्व जो है ये आपको यहाँ पे डैमेज हो रही होगी। अच्छा इसके बाद दूसरी आ जाती है हमारे यहाँ पे ये मस्कुलोक्यूटेनियस। सिंपल इसमें आपको पता है यहाँ पे आपकी रूट वैल्यूज क्या होंगी, C5 C7 C6 और उसके बाद जो है ना ये C7 होगी। मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर बता दिया था। अच्छा इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये जब आपको वहाँ पे ये आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस जो है ये आपको वहाँ पे डैमेज हो जाएगी तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके बाइसेप्स वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे काम नहीं कर रहे होंगे। इसका काम क्या है, इसने आपकी जो है ये एंटीरियर पोर्शन को देनी है, एंटीरियर आर्म को देनी है और वहाँ पे आपके बाइसेप्स वगैरह पड़े हुए हैं, उनका काम क्या है, उन्होंने वहाँ पे करवानी है फ्लेक्जन। इस केस में क्या होगा, जब ये मस्कुलर क्यूटेनियस आपके वहाँ पे डैमेज हो जाएगी तो लॉस ऑफ आर्म फ्लेक्जन, फोर आर्म फ्लेक्जन जो ये आपको नजर आ रही होगी और साथ साथ जो सुपिनेशन है ना ये भी आपके वहाँ पे लॉस हो रही होगी। अच्छा इसके बाद यहाँ पे मस्कुलर क्यूटेनियस का काम क्या है, इसने वहाँ पे जो है ये एंटीरियर आर्म को दे दी। इसके बाद ये क्या करती है, लेटरल जो फोर आर्म है वहाँ पे ये जाके सेंसरी सप्लाई दे रही होती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर रेडियल एंड डोर्सल फोर आर्म जो है ये आपकी सेंसेशन जो है ये आपको वहाँ पे लॉस हो जाएंगी। अच्छा इसके बाद यहाँ पे इसका काम क्या है, इसने आपके जो बाइसेप्स हैं बाइसेप्स को ये सप्लाई दे रही है तो इस केस में क्या होगा, जब ये आपकी डैमेज हो जाएगी तो बाइसेप्स जो रिफ्लेक्स है ये आपको वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा कॉज ऑफ इंजरी क्या होगी, यहाँ पे आपकी अपर ट्रंक जो कंप्रेशन है ये आपकी यहाँ पे जो है ये मस्कुलर क्यूटेनियस को वहाँ पे जो है ना ये इंजर कर रही होगी। अच्छा मस्कुलर क्यूटेनियस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें क्या होगा, ये आपकी जो मस्कुलर क्यूटेनियस है ये जो क्रेकोब्रेकियालिस मसल होगा उसको वहाँ पे पियर्स करेगी और उसके बाद ये जाएगी आपके फोर आर्म के अंदर और वहाँ पे ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो आपके वहाँ पे होगी ना ये फोर आर्म की वो आपके वहाँ पे काम कर रही होगी और वहाँ से क्या कर रही होगी, ये सेंसेशन दे रही होगी। ये हो गई आपके वहाँ पे मस्कुलर क्यूटेनियस। इसके बाद आ जाती है ये रेडियल नर्व। अच्छा इसमें आपने क्या याद रखना है, रेडियल नर्व एक तो आपकी कहाँ से निकलेगी, ये आपके पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलेगी। अच्छा उसके बाद ये क्या करेगी, यहाँ पे सबसे पहले आपके वहाँ पे जाएगी एक्जिला वाली साइड पे और उसके बाद क्या होगा, ये आपकी जो ह्यूमरस पड़ी हुई है ना ह्यूमरस के ऊपर ये होगा यहाँ पे आपका रेडियल ग्रूव, ये क्या करेगी वहाँ से ट्रैवल करती करती आएगी आपकी लेटरल वाली साइड पे। अच्छा लेटरल साइड पे आने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ पे जो आपके होगा ना ये पोर्शन इसको वहाँ पे सप्लाई दे रही होगी और उसके बाद क्या होगा, ये आपकी जाएगी और डोर्सम वाली साइड जो है ना वहाँ पे ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा इसमें ना ये जो है ना ये जो रेडियल नर्व है ना इसका मैं ऐसे करता हूँ आपको पूरे का पूरा रूट बताता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये डिफरेंट जो है ना ये आपको वहाँ पे इंजरी हो रही होती है। आपके एक्जिला के ऊपर जब इंजरी होगी तो उसके इसमें क्या होगा, अच्छा उसके बाद जब आपको वहाँ पे जो है ना ये आपकी शाफ्ट के अंदर आपकी इंजरी होगी तब क्या होगा, अगर ये सुप्राकंडाइलर इंजरी होगी तो क्या होगा, अगर आपकी यहाँ पे जो है ना ये फोर आर्म के अंदर इसकी जो है ये रेडियल नर्व इंजर हो जाएगी तो अब आपका क्या होगा। ऐसा करता हूँ इसका पूरा रूट आपको बताता हूँ उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं।
ये आ गई आपकी जो है ना ये रेडियल नर्व। अच्छा, इसमें सिंपल आपने जो याद रखना है वो ये कि सबसे पहले आपके जब ये एक्सिला के अंदर होगी तो वहाँ पे ये क्या करेगी, अच्छा ये आपको पता है कि इसने क्या करना है, इसने बैक वाली साइड जो है ना वहाँ पे इसने जाके सप्लाई देनी है, डोर्सल जो सरफेस है वहाँ पे इसने सप्लाई देनी है। और वहाँ पे आपके कौन से मसल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपके एक्सटेंसर्स पड़े हुए हैं। फोर आर्म की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सटेंसर्स होंगे उसकी वहाँ पे सप्लाई यहाँ से आएगी। और अगर आर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो आपका एक्सटेंसर पड़ा हुआ है उसकी सप्लाई भी यहाँ पे आएगी। अच्छा, इसमें ना आपने एक याद रखना है वो ये कि जो फ्रंट है ना, फ्रंट पे आपके बाइसेप्स हो गए, बाइसेप ब्रेकियाई हो गए, उसके बाद ये ब्रेकियालिस कोरेकोब्रेकियालिस वगैरह हो गए। उनका काम क्या है, उन्होंने वहाँ पे करवानी है फ्लेक्शन। और वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आ रही थी, मस्क्यूलोक्यूटेनियस से। जो आपकी डोर्सल सरफेस है वहाँ पे एक्सटेंसर्स पड़े हुए हैं। और अगर आप बात करेंगे आर्म की तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आपका एक्सटेंसर पड़ा हुआ है, और वो कौन सा, यहाँ पे आपका ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स में आपके ये 3 आपके इसके हेड होते हैं, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है ट्राइसेप्स, इसके जो है ये 3 हेड्स होंगे। अच्छा, एक्सिला वाले पोर्शन पे ये क्या करेगी, आपका जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और आपका जो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप है इसको वहाँ पे सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये चली गई हमारे यहाँ पे जो है ना ये रेडियल ग्रूव के अंदर। अच्छा, जब ये स्पाइरल ग्रूव या फिर आपका जो रेडियल ग्रूव है जब उसके अंदर वहाँ पे होगी तो वहाँ पे ये क्या करेगी, जो ट्राइसेप का लेटरल हेड होगा और ये जो मीडियल हेड होगा इसको वहाँ पे जो है ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये आगे लेटरल वाली साइड पे, अच्छा लेटरल आर्म वाली जो साइन है उसको वहाँ पे साइड पे आने के बाद ये क्या करेगी, जो ब्रेकियो रेडियलिस है उसको वहाँ पे सप्लाई दे रही होगी। और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस जो है इसको ये दे रही होगी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस जो लॉन्गस है इसको ये सप्लाई देगी। तो और उसके बाद ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आपके यहाँ पे ये डैमेज होगा ना तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो रिस्ट है ना ये आपकी एक्सटेंड नहीं होगी। रिस्ट जब एक्सटेंड नहीं होगी तो ये आपकी हो जाएगी फ्लेक्स्ड। और उसकी वजह से आपको क्या चीज़ नजर आएगी, यहाँ पे आपको ये जो है ना ये रिस्ट ड्रॉप जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। ये आपने याद रखना है, जो रिस्ट ड्रॉप है ये आपका यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस जो है लॉन्गस्ट जो है इसकी वजह से आपका रिस्ट ड्रॉप हो रहा होता है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब इसके बाद ये जो है ना आप वहाँ पे आ गए ना, ये आपके वहाँ पे जो है ये मीडियल एपिकोंडाइल के पास आ गई, ये आपकी आगे फोर आर्म के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे ना 2 ब्रांचेस देती है। एक आपकी होती है सुपरफिशियल ब्रांच और दूसरी यहाँ पे आपकी होती है डीप ब्रांच। अच्छा, ये जो डीप ब्रांच है ना ये क्या करेगी, ये आपके वहाँ पे जाएगी अंदर वाली साइड पे और वहाँ पे जो सुपिनेटर मसल है ये क्या करेगी, उसके अंदर से ना आपका उसके जो 2 हेड्स है ना उसके अंदर से ये पास कर रही होगी। अच्छा, पास करने के बाद ये क्या हो जाएगी, आप वहाँ पे जो ना ये जो दूसरी ब्रांच है ना ये आपकी होगी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, जो रेडियल नर्व है उसकी यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूशन क्या है, यहाँ पे आपकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। और ये क्या करेगी, आपके जो आर्म के या फिर आपके जो है ना ये हैंड के जो आपके एक्सटेंसर्स हैं इसको जाके ये सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पे आपके जो हैंड के एक्सटेंसर्स हैं इसका काम क्या है, इसने आपके जो फिंगर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके जो फिंगर्स जो आपको वहाँ पे एक्सटेंडेड हैं उसको सप्लाई कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी PIN से। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं इंजरी की। अगर यहाँ पे आपकी इंजरी होगी एट लेवल ऑफ एक्सिला तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके वहाँ पे जो है ये इंजर हो जाएंगी। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ना ये एक्सिला पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो ट्राइसेप है ना ट्राइसेप को वहाँ पे ये सप्लाई दे रही है। अब इस केस में क्या होगा, जब ये एक्सिला के अंदर ही इंजरी हो जाएगी तो ट्राइसेप जो है उसको वहाँ पे ये सप्लाई नहीं जाएगी। ट्राइसेप का काम कैसे, वहाँ पे एक्सटेंशन करवानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप वहाँ पे बात करेंगे ना एल्बो वाले जॉइंट पे तो वहाँ पे हो जाएगी फ्लेक्जन। अच्छा, फ्लेक्जन होगी यहाँ पे। अब उसके बाद जब ये बात करेंगे आर्म की तो आर्म में ये क्या कर रही है, आपके सॉरी जो आपका जो फोर आर्म है, फोर आर्म में भी ये क्या कर रही है, आपके जो है ना ये आपके एक्सटेंसर्स ऑफ रिस्ट उसको ये सप्लाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके जो एक्सटेंसर्स हैं उसको वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस जो है उसको वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, ये जो रिस्ट है उसके वहाँ पे हो जाएगी फ्लेक्स्ड और ये आपकी हो जाएगी जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, ये रिस्ट ड्रॉप, ये आपको इसके अंदर नजर आएगा। और उसके बाद ये जो आपका PIN है इसने क्या करना है, आपको वहाँ पे जो फिंगर्स हैं उसको वहाँ पे जाके करवाना है एक्सटेंड। अब इस केस में क्या होगा, ये PIN जो है ये आपका लॉस हो जाएगा और यहाँ पे जो फिंगर ड्रॉप है ये आपको नजर आ रहा होगा। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, रिस्ट ड्रॉप बात करें या फिर फिंगर ड्रॉप बात करें, दोनों आपको किसके अंदर नजर आता है, ये जो रेडियस है ना, ये जो आपको वहाँ पे रेडियल नर्व है उसके अंदर आपको नजर आता है। अच्छा, ये होगी आपको वहाँ पे एट लेवल ऑफ एक्सिला। अब बात करते हैं कि मिड शाफ्ट फ्रैक्चर की, मतलब आपके जो है ना ये स्पाइरल ग्रूव के अंदर अगर आप वहाँ पे फ्रैक्चर होगा इस केस में क्या होगा, ये जो ट्राइसेप है इसको वहाँ पे सप्लाई जा चुकी होगी, ट्राइसेप का लॉन्ग हेड और आपका जो है ये मीडियल हेड जो है इसको सप्लाई जा चुकी है। जब यहाँ पे आपकी इंजरी होगी तो उस केस में क्या होगा, ये जो ट्राइसेप है ये इसका वहाँ पे जो है ये आपका स्पेयर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लॉन्ग हेड और आपका जो मीडियल हेड है इसको सप्लाई एक्सिला के अंदर ही पहुंच गई है। ये आपने इसके अंदर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये, आजकल आपके जो है ना ये MCQs के अंदर भी आ रहा है। जब यहाँ पे जो है ना ये आपकी जो ह्यूमरस है ये इसके वहाँ पे हो जाएगी, ये जो है ना ये मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होगा तो उस केस में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेडियल नर्व का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो आपका स्पेयर होगा। ये आपने याद रखना ट्राइसेप होगा और ट्राइसेप में भी आपने याद रखना है यहाँ पे जो लॉन्ग हेड और जो मीडियल हेड है ये आपका स्पेयर हो जाएगा।
अच्छा, इसके बाद ये जो है ना, ये जब आपको यहाँ पे इंजरी होगी यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पीआईएन है, ये आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा और साथ-साथ यहाँ पे क्या होगा, लेटरल साइड पे यहाँ पे आपका जो ब्रेकियोरेडियलिस है, ये भी आपको वहाँ पे जो है ना, ये सप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर आपको वहाँ पे इंजरी हो रही है ना यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है, अगर इसको सप्लाई जा चुकी है, तो यहाँ पे आपको रिस्ट ड्रॉप नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे ऊपर-ऊपर इंजरी होगी, तो वहाँ पे आपको जो रिस्ट ड्रॉप है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये जो पीआईएन है, अगर यहाँ पे सिंपल-सिंपल आपके वहाँ पे होगी ना ये इंजरी, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे फिंगर ड्रॉप जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी जो सुपरफिशियल ब्रांच निकलती है, ये क्या करती है, आपकी जो डोर्सम ऑफ हैंड है, वहाँ पे ये आपकी जो सेंसरी सप्लाई है ना, ये आपकी दे रही होती है और ये आपको मैंने लास्ट में भी बताया था, जो आपकी डोर्सम है ना, डोर्सम में आपकी जो फिंगर्स होंगी और आपकी ये जो है ना, ये आपकी ये डोर्सल ऑफ आपकी जो हैंड है, ये आपका हो गया। इसमें ये क्या करती है, आपके फ्लैंजेस वगैरह को देती है, लेकिन जो डोर्सल आपकी फ्लैंजेस है ना, या फिर आपकी अगर बात करेंगे ये नेल बेड की, तो नेल बेड को ये सप्लाई नहीं देती। नेल बेड को सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये जो मीडियन नर्व है वहाँ से आ रही होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है मीडियन नर्व, ये क्या करती है, आपकी जो डिस्टल फ्लैंजेस होती हैं या फिर आपके जो नेल बेड्स होते हैं, लिटल 3 एंड हाफ जो आपकी फिंगर्स हैं, उसकी सप्लाई कहाँ से आती है, ये मीडियन नर्व से आती है। अच्छा, यहाँ पे ये रेडियल नर्व इंजरीज़ के अंदर आपको वहाँ पे हायर लियन हो सकती है, लोअर लियन हो सकती है। हायर में क्या होगा, आपका जो आर्म है उसके अंदर वहाँ पे इंजरी हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ट्राइसेप मसल है, इसका काम क्या होता है, इसमें वहाँ पे एक्सटेंशन करवानी होती है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, तो यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट एल्बो और फ्लेक्स्ड एल्बो जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है, इसने क्या करना होता है, ये आपकी वहाँ पे करवानी होती है एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। ये आपने याद रखना है, मोस्ट जो पोटेंट एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट जॉइंट है, ये क्या है, यहाँ पे आपका ईसीआरएल है। और इस केस में क्या होगा, एक्सटेंसर को जब आपको वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी, तो रिस्ट ड्रॉप जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है, ये क्या करती है, एक्सटेंसर जो डिजिटोरम है, इसको वहाँ पे सप्लाई देती है। जब ये आपके यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फिंगर ड्रॉप जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर जो सुपरफिशियल ब्रांच है, ये आपके यहाँ पे जो है ये आपकी इंजर हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, सेंसरी जो सप्लाई होगी, ये आपकी लॉस हो जाएगी। अच्छा, हायर लियन में क्या होगा, अगर एक्जिला की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये क्रच पॉल्जी और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी लॉस हो जाएंगी। एल्बो की बात करेंगे, तो फ्लेक्स्ड एल्बो होगी या फिर जो है ना, ये लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट जो एल्बो है, ये आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पे जो ट्राइसेप है, ये आपका इन्वॉल्वड है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे स्पाइरल ग्रूव की, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ट्राइसेप है ना, उसके ये जो अपर हेड है ना, उसको वहाँ पे सप्लाई जा चुकी है, एक्जिला के अंदर उसके वहाँ पे सप्लाई जा चुकी है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है ना, ये आपको वीक एक्सटेंशन जो है ये एल्बो के ऊपर नज़र आएगी, लॉस ऑफ एक्सटेंशन जो है ये आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, बाकी सारा चीज़ें यहाँ पे वही कि यहाँ पे आपकी रिस्ट को भी नहीं जाएगी, तो ईसीआरएल जब आपको इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद फिंगर ड्रॉप भी आपको वहाँ पे नज़र आएगा एक्जिला के अंदर और सेंसरी सप्लाई जो आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो सेंसरी लॉस है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, स्पाइरल ग्रूव में क्या होगा, यहाँ पे वीक एक्सटेंशन होगी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे यही वाली हैं। यहाँ पे ईसीआर जो है इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे फिंगर ड्रॉप और ये जो है ना, आपको वहाँ पे रिस्ट ड्रॉप जो है ये आपको नज़र आएगा और साथ-साथ जो सेंसरी आपका लॉस है ना, ये भी आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे लोअर लियन की, तो वहाँ पे क्या होगा, इंजरी अगर होगी यहाँ पे आपकी जो है ना, ये लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर, तो वहाँ से क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप जो है ये आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ईसीआरएल है, इसको वहाँ पे सप्लाई जा चुकी है। अच्छा, उसके बाद फिंगर ड्रॉप आपको नज़र आएगा और उसके बाद जो है ना, ये सेंसरी लॉस जो आपको वहाँ पे होगा, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अगर सिंपल आपकी जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है, ये आपकी इंजर होगी, तो उस केस में आपको रिस्ट ड्रॉप नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो ईसीआरएल है, इसको वहाँ पे सप्लाई जा चुकी है। फिंगर ड्रॉप दोबारा से आपको नज़र आएगा और उसके बाद जो सेंसरी लॉस है, ये आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपकी सेंसरी सप्लाई है, ये आपकी स्पेयर हो जाएगी। आपको मैंने वहाँ पे बता दिया था कि आपकी जो 2 ब्रांचेस बनेंगी, ये आपको वहाँ पे दे रही होगी सेंसरी सप्लाई, तो इस केस में जो सेंसरी सप्लाई है, ये आपको वहाँ पे स्पेयर हो जाएगी। ये रेडियल नर्व, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ आपका जो एक्जिला है ड्यू टू क्रचेस या फिर जो है ना, ये स्लीपिंग विद आर्म ओवर चेयर, ये आपकी क्या होती है, आपको वहाँ पे ये सैटरडे नाइट पॉल्सी। अच्छा, इसमें सिंपल क्या है, जब ये पेशेंट जो है ना, ये अल्कोहल वगैरह पीते हैं और चेयर के ऊपर बैठा-बैठा उसने अगर पिया है, और वो क्या करेगा, हैंड जो है उसको वहाँ पे जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये चेयर के ऊपर ही रख के अगर सो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेडियल नर्व जो है ये डैमेज हो जाएगी और इसको हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे ये सैटरडे नाइट पॉल्सी। अच्छा, ये आपके वहाँ पे क्या करवाएगी, कंप्रेशन करवाएगी एक्जिला पे और एक्जिला के लेवल पे वहाँ पे इंजरी होंगी और उसकी वजह से आपको ये सारी की सारी इंजरीज जो है ये आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी आपकी हो सकती है मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हो सकता है ये जो है ना, ये रिपीटेड प्रोनेशन या फिर सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, और वहाँ पे क्या होता है, आपके जो स्क्रू ड्राइवर यूज होते हैं ना, उसके अंदर ये आपको नजर आती है सुपिनेशन और ये प्रोनेशन। अच्छा, इस केस में आपको क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपकी जो पीआईएन है, ये आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होगी और उस केस में जो फिंगर ड्रॉप है, ये सिंपल आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इंजरीज अगर अबव द एल्बो की बात करेंगे, तो वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होगी ओवर पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म और आपके ये डोर्सल हैंड, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये जो रिस्ट ड्रॉप है, ये आपको नजर आएगा। लॉस ऑफ एल्बो जो है ये आपको वहाँ पे हो जाएगी, एल्बो, उसके बाद ये रेस्ट और आपकी जो फिंगर्स है, इसके वहाँ पे एक्सटेंशन जो है ये आपकी सारों के सारों के अंदर लॉस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मिलेगी, वो ये कि आपकी जो ग्रिप है ना, ग्रिप स्ट्रेंथ, ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या, आपके जो फ्लेक्सर और आपके जो एक्सटेंसर्स है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे एक्सटेंसर जो है ये आपको वहाँ पे लॉस हो रहे हैं, तो इस केस में जो फ्लेक्सर्स हैं ये अपना सही से काम नहीं करेंगे और उसकी वजह से जो ग्रिप स्ट्रेंथ है ये आपको वहाँ
पे लॉस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे इंजरीज बिलो द एल्बो, तो उस केस में आपको क्या चीज़ नजर आएगी, ये पारास्थीसियाज ऑफ डोर्सल जो फोर आर्म है ये आपको नजर आएगा सुपरफिशियल रेडियल नर्व की वजह से, और जो है ये रिस्ट ड्रॉप जो है ये आपको नजर आ रहा होगा बिकॉज ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। इसमें भी क्या, यहाँ पे आपको जो है रिस्ट ड्रॉप में भी आपको क्या नजर आएगा, फिंगर ड्रॉप, और वो आपने याद रखना है यहाँ पे आपके जो हो गया ना ये एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है ये आपको पे जो है इसको वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी PIN की वजह से, और उसकी वजह से ये फिंगर ड्रॉप आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे आ जाएगी ये ट्राइसेप फंक्शन, और आपके जो पोस्टीरियर आर्म सेंसेशन है ये आपकी स्पेयर होगी इन मिड शाफ्ट फ्रैक्चर। ये आपको पता है, आपकी जब मिड शाफ्ट की बात करेंगे तो आपका जो ट्राइसेप है उसको वहाँ पे ये सप्लाई ऊपर से आ चुकी होती है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ना ये आपका ट्राइसेप फंक्शन भी आपको वहाँ पे स्पेयर हो जाएगा, और ये जो पोस्टीरियर आर्म की सेंसेशन है ये भी आपकी स्पेयर हो जाएगी इन शाफ्ट फ्रैक्चर। इस केस में क्या होगा, ये जो ट्राइसेप है ये आपका टोटली जो है ना ये अपना काम करना छोड़ेगा नहीं। इस केस में क्या होगा, आपको वीक एक्सटेंशन जो है ये आपको नजर आ रही होगी। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing